ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे आस्था की नगरी में गोता लगाने वाले हैं जहाँ स्वयं देवों के देव महादेव विराजते हैं। हम वीडियो में जानेंगे क्या है ओंकारेश्वर मंदिर का रहस्य। ओंकारेश्वर में आखिर कौन सी ऐसी 3 नदियों का है संगम, क्या है ओंकारेश्वर की पौराणिक कथा, और अंत में जानेंगे वहां पहुंचने का सटीक मार्ग। तो आइए वीडियो में जानते हैं विस्तार से। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और साथ में अपने मित्र दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओंकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप ओम के आकार का है जिसके कारण इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित होकर इस द्वीप को घेरे हुए है। यहाँ भगवान शिव की पूजा ओंकारेश्वर और मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंगों के रूप में की जाती है। दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक ही शिवलिंग में समाहित होने का प्रतीक है। इसलिए अखंड ज्योति में एक में 3 ज्योतियां समाहित है। यह ज्योति चांदी से बनी है और शुद्ध घी से निरंतर जलती रहती है। ओंकारेश्वर मंदिर का क्या है रहस्य। नर्मदा नदी के बीच बने ओंकार पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। कहते हैं भगवान राम के वंशज राजा मधान और कुबेर ने यहाँ भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और ज्योतिर्लिंग के रूप में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। ओंकारेश्वर महादेव का इतिहास कुछ इस प्रकार है। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओंकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मृतिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार कर उनका पूजन करने के पश्चात उन्हें नर्मदा में विसर्जित कर दिया जाता है। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम मांधाता है। ओंकारेश्वर में नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है। ओंकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप पर बसा है। नर्मदा नदी जो धाराओं में बटकर द्वीप को घेरे हुए है और इसी द्वीप पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कावेरी नदी जिसे पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के भक्त कुबेर के स्नान के लिए बनाई गई एक धारा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी नर्मदा से मिलती है। यह संगम जिसे नर्मदा और कावेरी का संगम कहा जाता है। ओंकारेश्वर में पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत की परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर की है। यह परिक्रमा ओंकारेश्वर द्वीप के चारों ओर ओम के आकार में की जाती है। ओंकारेश्वर में परिक्रमा के बारे में कुछ और जानकारी। ऐसा माना जाता है कि ओंकारेश्वर की परिक्रमा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस परिक्रमा में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। परिक्रमा मार्ग में कई मंदिर और आश्रम भी है। ओंकारेश्वर स्थित नगर घाट मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित एक शांत और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली स्थान है। यह भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक आने वाले तीर्थयात्रियों का एक पसंदीदा संगम स्थल है। ओंकारेश्वर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है, जब मौसम सुहावना और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए अनुकूल होता है। इस दौरान तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सर्दियों में ओंकारेश्वर में त्योहारों का माहौल रहता है और दिवाली, महाशिवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों के दौरान यहाँ काफी भीड़ होती है।
यदि आप मानसून के बाद भी यात्रा करना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर का समय भी अच्छा है, जब क्षेत्र हरा भरा होता है और मौसम में सुधार होने लगता है। मार्च से जून तापमान बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए यदि आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो इस दौरान यात्रा करने से बचना बेहतर होगा। तीर्थ यात्रा और पर्यटन। कई भक्त चार धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ यात्रा के हिस्से के रूप में ओंकारेश्वर जाते हैं। यह उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है जो आध्यात्मिक अनुभव और भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं। आगंतुक द्वीप और आसपास के क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। ओंकारेश्वर कैसे पहुँचे? ओंकारेश्वर का अपना रेलवे स्टेशन जिसे ओंकारेश्वर रोड मोरटक्का रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।